बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? तो क्या आप भी बाज़ार से ये महंगे सैंडविचेस खरीद के खाते हैं? तो आज के बाद ये रेसिपी आप खुद घर में बनाएंगे बहुत ही आसानी के साथ और बहुत ही कम बजट में ये रेसिपी बन के रेडी हो जाती है। और महंगे महंगे ये सैंडविच बर्गर्स जो होते हैं, सबवे बर्गर्स, ये आपको ख़रीदने की ज़रूरत नहीं है। बहुत ही आसानी के साथ बहुत ही कम वक्त में ये हम बना के रेडी करेंगे और इतने मज़ेदार और परफेक्ट बन के रेडी होते हैं कि सब जो है बहुत तारीफ़ करेंगे और सबको बहुत ही पसंद आएंगे। तो हम इसको बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैंने लिया है 300 ग्राम चिकन था, उसको मैंने बिल्कुल छोटे छोटे पीसीज में कटिंग कर लिया। उसमें ऐड किया है हाफ कप दही। ये पीसेज आप देख सकते हैं कि कितने छोटे मैंने कटिंग किए हैं। चिकन के पीसेज जो हैं वो इसी तरह से कटिंग करने हैं। दही डालेंगे इसमें। अब हमने इसकी मैरिनेशन करनी है, तो मैरिनेशन को हमने 1 घंटे के लिए स्टे देना है। अगर आपके पास टाइम कम हो तो आप कम टाइम भी इसको रख सकते हैं। तो यहाँ पे मैं इसमें ऐड कर रही हूँ लहसुन का पेस्ट 1 टीस्पून, नमक ऐड करेंगे हम इसमें बहुत ज़्यादा बाज़ार के मसाले कुछ भी नहीं जाएंगे। नमक जाएगा हाफ़ टी स्पून ही पिसी हुई लाल मिर्च जाएगी, कुटी हुई सॉरी मैंने ऐड की है। हल्दी ऐड की है थोड़ी सी कलर के लिए। और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे पिसा हुआ गरम मसाला हाफ़ टी स्पून ही हमने इसमें काली मिर्च ऐड करनी है। लेमन जूस ऐड करेंगे, क्योंकि हम इसमें कोई भी बाज़ार का मसाला या टिक्का मसाला वगैरह कुछ भी यूज़ नहीं कर रहे हैं, तो हम इसको बना रहे हैं टोटली घर के मसालों के साथ। ये दही और लेमन जो है बहुत ही ज़बरदस्त इसमें खुशबू देता है, बहुत ही ज़बरदस्त सा इसका टेंडर सा चिकन बन के रेडी होता है। बहुत ही अमेजिंग बनता है। कोई भी आपको बाज़ार के आर्टिफिशियल मसालों की ज़रूरत नहीं है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है, कवर करके रख देंगे फ्रिज में 1 घंटे के लिए। इतनी देर हम इसकी सॉस रेडी करेंगे। उसके लिए मैंने ली है 1 कप के बराबर मायोनीज़ ले लेंगे और हाफ़ कप इसमें ऐड करेंगे चिली गार्लिक सॉस। अगर आप ये बच्चे या बड़े नहीं पसंद करें तो आप सिंपल केचप भी इसमें ऐड कर सकते हैं। ये सॉस जो है बहुत ही ज़बरदस्त बन के रेडी होती है और इसको आप किसी भी जो है फास्ट फूड के साथ इसको इंजॉय कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने इसमें ऐड कर दी है नमक, हाफ़ टी स्पून से भी कम मैंने इसमें ऐड की है। हाफ़ टी स्पून इसमें पिसी हुई काली मिर्च ऐड की है और इनको हमने मिक्स करना है। और कुछ भी इसमें मसाले वगैरह नहीं ऐड करेंगे, हमने जस्ट इसको मिक्स करना है और हमारी ज़बरदस्त सी सॉस जो है बन के रेडी हो गई है। इसको आप सेव करके रख भी सकते हैं ताकि आप ये मुख्तलिफ फास्ट फूड के साथ इसको इंजॉय कर सकें। बहुत ही डिलीशियस ज़बरदस्त सी सॉस जो है बन के रेडी हो गई है। इसको हम रखेंगे साइड पे और 1 घंटे के बाद हमने तैयार करना है चिकन। अब बारी आती है चिकन की, तो चिकन को हमने जो है कुकिंग करनी है चिकन की। एक पैन में डाल लेंगे, इसमें पानी वगैरह ऐड नहीं करना, जस्ट हमने जो दही डाला था दही का ही पानी काफ़ी होगा इसके लिए, क्योंकि चिकन को मैंने बहुत ही छोटे पीसेस में कटिंग किया है तो ये इसी तरह से ही गल जाएगा। इसको हमने कवर करके रखना है 5 से 7 मिनट के लिए। जो चिकन है और दही है वो सारा अपना पानी छोड़ देगा। ये देखें पानी कितना ज़्यादा हो गया है। तो अब हमने इस पानी को ड्राई करना है। चिकन जो है बहुत अच्छी तरह से गल चुका है ऑलरेडी। तो अब हमने इसको जो पानी है ड्राई करना है और इसमें मज़ीद चिकन जो है वो अच्छी तरह से गल जाएगा और चिकन का टेक्सचर बहुत ही ज़बरदस्त हो जाएगा। बहुत ही टेंडर सा ये चिकन बनेगा। इसी तरह से चम्मच चलाते हुए हमने चिकन का पानी ड्राई कर लेना है। यहाँ पे देखें चिकन जो है बिल्कुल ड्राई हो चुका है। अब मैंने इसमें ऐड करना है कुकिंग ऑयल। मैंने इसमें ऐड किया था 1 टेबल स्पून और इसकी हमने भुनाई कर लेनी है और चिकन टिक्का रेडी है। यहाँ पे मैंने लिया है एक पैन और इसके ऊपर हम थोड़ी सी आयरन करेंगे और इसके ऊपर हमने रखनी है जो बर्गर बंस होती हैं वो वाली। मैंने लंबी वाली ली है। आप इसके साथ जो राउंड वाली बर्गर बंस मिलती हैं उनके साथ भी ये बर्गर रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखें जो है बर्गर बंस, इनको हमने थोड़ा सा क्रिस्पी करना है, थोड़ा सा सौते सा कर लेना है, हल्का सा सेक लेना है बस। और इसी तरह से सारे जो हैं हम सेक के इनको रेडी करेंगे। यहाँ पे देखें जो सॉस हमने रेडी की थी इस तरह से रखेंगे, बर्गर बन के ऊपर सॉस लगाएंगे। इसको मैंने पाइपिंग बैग में डाल लिया ताकि यूज़ करने में आसानी हो। आप किसी भी बोतल में इसको ट्रांसफ़र कर सकते हैं, नहीं तो स्पून के साथ भी इसको लगा सकते हैं। तो यहाँ पे देखें इस तरह से हमने इसके ऊपर फैला लेना है।
और अगर आपको इस पॉइंट पे मेरी वीडियो अच्छी लग रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर दीजिएगा। यहाँ पे मैंने इसके ऊपर रखी है बंद गोभी, कैबेज रखी है इस तरह बारीक कटी हुई। आप सलाद के पत्ते यूज़ करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अब हमने इसके ऊपर एक लेयर लगानी है टमाटर की, फिर इसके ऊपर एक खीरे की लेयर लगा लेंगे और चिकन रखेंगे इसके ऊपर। चिकन रखेंगे, चिकन हमने ढेर सारा रखना है, ज़्यादा सारा चिकन रखेंगे तो बहुत ही यम्मी सा ये बर्गर बन के रेडी होगा। आपको ये वाला बर्गर जो है अब बाज़ार से नहीं ख़रीदना पड़ेगा, बहुत ही इजी वे में आप घर में ही बना सकते हैं। बच्चों बड़ों को बहुत ही पसंद आएगा। तो यहाँ पे मैंने एक दफ़ा फिर से इसके ऊपर सॉस लगा दी है। अगर आपको सॉस कम पसंद हो तो आप कम भी ऐड कर सकते हैं, अगर ज़्यादा पसंद हो तो ज़्यादा ऐड कर सकते हैं। घर में बनाने का यही फ़ायदा है कि जिसको जिस तरह चाहिए तो वैसे ही बना सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए मैंने बर्गर जो है वो रेडी कर लिए हैं। ये देखिए देखने में भी कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, खाने में तो बहुत ही मज़ेदार थे। आपने भी इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है और बताना है कि ये कैसी लगी आपको। बहुत ही ज़बरदस्त और शानदार सी ये वीडियो थी। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। मिलेंगे नई रेसिपी के साथ, नई वीडियो के साथ। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।